चलिए, छत्तीसगढ़ से इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता गौरव शुक्ला जुड़ गए हैं। उनके साथ पूर्व सीएम रमन सिंह हैं। गौरव, जरा बातचीत करिए रमन सिंह से और क्या मत रख रहे हैं इस बजट को लेकर, किस दृष्टि से देख रहे हैं? आप किस रूप में देखते हैं? आज ये बजट प्रस्तुत हुआ। मैं सबसे पहले निर्मला सीतारमण जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से जिस प्रकार ये बजट प्रस्तुत किया गया, एक नया इतिहास रचने वाला बजट है जिसके दूरगामी परिणाम होंगे। यह बजट मध्यम वर्गीय परिवार का बजट है। ये बजट 2023 और 24 का बजट है। भारत को 2047 में एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए एक रोड मैप की तरह काम करेगा। ये सात पिल्लर पे आधारित ये बजट है जिसको सप्तऋषि कहा गया है और अमृत काल के दौरान ये मार्गदर्शन करेगी। समावेशी विकास का बजट है। ये अंतिम व्यक्ति तक विकास ले जाने वाला बजट है। अधोरचना को विकास में तेजी लाने वाला बजट है। अपनी क्षमता को विकसित करने के लिए कौशल उन्नयन को आगे बढ़ाने का बजट है। हरित विकास में एग्रीकल्चर सेक्टर में तेजी के साथ ग्रोथ हो उसके लिए बजट है। युवा शक्ति को बेहतर कौशल उन्नयन और बाकी कामों में जोड़ने और उनके लिए बेरोजगारी भत्ता देने तक का प्रावधान है। और वित्तीय प्रबंधन बहुत शानदार है। जब मैं वित्तीय प्रबंधन कहता हूं तो बजट का साइज आप देखेंगे 39.44 लाख से बढ़ के 45,39.544% से बढ़ के सीधा ये बजट 45 लाख करोड़ यानी 12% का ग्रोथ हो गया। पूंजीगत व्यय जो सबसे महत्वपूर्ण होता है किसी बजट का हिस्सा, 10 लाख करोड़ रुपया, करीब करीब 33.4% जो कर राजस्व जो इनकम होता है जिससे खर्चा चलता है राज्यों के और केंद्र सरकार का, उसमें आगामी वित्तीय वर्ष में 23 लाख करोड़ रुपया तक के बजट पहुंचाने का ये प्रावधान इस पे रखा गया है। बजट का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है जो सबसे बड़ी घोषणा हुई है, 7 लाख तक की कमाई करने वाले लोगों को कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं होगी। टैक्स के स्लैब में कमी की गई है, 5 स्लैब होंगे, पहले 6 स्लैब हुआ करते थे। यानी 9 लाख रुपया तक की कमाई करने वाले पर 45 लाख रुपया का ही टैक्स दे होगा। इस बजट का सबसे महत्वपूर्ण विषय जो आर्थिक सर्वेक्षण में जिसके बारे में चर्चा हुई थी और वो चर्चा आज भी हो रही है कि जीडीपी का हमारा विकास 6% से आगे निकल गया है। और जीडीपी का विकास जब 6% से ऊपर चला जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि आज हिंदुस्तान दुनिया के सबसे तेजी के साथ जीडीपी ग्रोथ करने वाला राज्य बन चुका है। हम अमेरिका से आगे निकल चुके हैं, चाइना से आगे निकल चुके हैं, रशिया से आगे निकल चुके हैं, जापान से आगे निकल चुके हैं। इन पूरे दुनिया के अंदर हिंदुस्तान का जीडीपी ग्रोथ सर्वाधिक तेज है और सबसे ज़्यादा तेज़ी के साथ ये बढ़ रहा है। तो ये अपने आप में प्रति व्यक्ति आमदनी को दुगनी करके 1.97 लैक्स 1.97 लाख रुपया का प्रति व्यक्ति आमदनी बढ़ी है। जो किसानों के लिए छत्तीसगढ़ जैसे राज्य के लिए जब बात होती है तो पीएम आवास योजना के लिए 66% ग्रोथ प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए है। 79,000 करोड़ यानी 79,000 करोड़ रुपया का प्रावधान रखा है। मगर भूपेश बघेल एक भी प्रधानमंत्री पिछले 4 साल से नहीं बना रहे हैं। इसका मतलब ये 80,000 करोड़ में से 80 पैसा भी छत्तीसगढ़ को नहीं मिलेगा। ये भूपेश की पूरे बजट में सबसे बड़ी असफलता मैं बोलता हूँ कि इसको काम को नहीं कर रहे। खाद्यान्न योजना में 80 करोड़ लोगों के लिए 2 लाख करोड़ रुपया की प्रावधान रखा गया है। जनजाति जाति हमारे यहाँ के बैगा भूरिया और अबूझमाड़िया जैसे क्षेत्र के विकास के लिए आगामी 3 साल में 15,000 करोड़ रुपया की राशि का, रेलवे की 100 नई परियोजना के लिए 75,000 करोड़, रेलवे के बजट को 2.4 लाख करोड़ किया गया है जो अपने आप में यदि 13-14 के बजट रेलवे का देखें तो उससे ज़्यादा 9 गुना ज़्यादा बढ़ चुका है। 3 सालों में 500 एकलव्य विद्यालय, 38,800 शिक्षकों की भर्ती हो जाए। चलिए, तो आप रमन सिंह को सुन रहे थे। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और सरकार के इस बजट के बाद वो अपना मत रख रहे हैं।